अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था आप सबको कि हम उर्दू के रिलेटेड कुछ अहम सवाल करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, जो तकरीबन मेरे ख्याल से हर बार पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आप सबको यही कहूँगा कि इस पूरी वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। आप लोग अपना पेन, अपनी कॉपी अपने पास रखें और साथ साथ इसको नोट भी कर लें। बहुत अहम क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, उर्दू के। तो इंशाल्लाह इतने इजी वे में आपको समझाऊंगा ना कि आप लोगों को फ़ौरन समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे टॉपिक क्या हैं। आज जो हमने करना है वो है काफिया, रदीफ, मतल और मक्ता। ठीक है, ये बहुत अहम है। काफिया कहते हैं हम आवाज अल्फाज को, ठीक है, यानी कि जिनकी आवाज मिलती हो। थोड़ा इसको ज़हन में रखना कि जिनकी आवाज मिलती हो। ठीक है, अच्छा रदीफ, रदीफ कहते हैं कि एक जैसे अल्फाज जिनका वजन बराबर हो, सुनने में या लिखने में सेम हो। ये आपको मैं जस्ट एक ना स्केच बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जब आप लोग देखोगे तो आप लोग कहोगे बिल्कुल ये बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा ये जस्ट हमने इमेजिन किया है। ठीक है, अच्छा काफिया और रदीफ। ठीक है, देखो काफिया और रदीफ। काफिया कहते हैं हम आवाज अल्फाज को, रदीफ कहते हैं एक जैसे अल्फाज को। नज़म या गजल का या कसीदे का जो शेर होता है ना, ठीक है, उसके एंड में दो चीजें होती हैं, दो, एक होता है रदीफ, एक होता है काफिया। ठीक है, उस शेर में अगर हम आवाज अल्फाज हैं, ठीक है, शेर के एंड में, तो वो काफिया है। और एंड पे बिल्कुल नुक्कर पे, काफिया के बाद सबसे एंड में नुक्कर में एक जैसे अल्फाज होंगे। मैं आपको इसके रिलेटेड एक छोटी सी गजल दिखाता हूं जिससे आपका बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये गजल है। दिल मुकद्दर मदाम का निकला, कब ये आईना काम का निकला। अब देखें, का निकला और का निकला, ये है बिल्कुल सेम, एक जैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, रदीफ। ठीक है, अच्छा इनसे पहले, रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं, काफिया। काफिया हम आवाज अल्फाज को कहते हैं। ठीक है, जैसे काम, मदाम। समझ आई थोड़ी बहुत। मैं आपको भी कंप्लीट इसका ना बता देता हूँ, आप लोगों को उंगलियों पे ही याद हो जाएगा। अच्छा देखें, जैसे कि दिल मुकद्दर मकाम का निकला। ठीक है, कब ये आईना काम का निकला। अब देखें, का निकला और का निकला। ठीक है, ये हैं एक जैसे अल्फाज। ये देखें, ये हैं एक जैसे अल्फाज। आईना, सॉरी आईना नहीं, काम और मदाम। ये देखो, ये है सेम हम आवाज। ये है हम आवाज। हम आवाज किसको कहते हैं, काफिया को। अच्छा काफिया और रदीफ तो हमें पता चल गया कि काफिया कहते हैं कि नज़म या गजल में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। ठीक है, और नज़म या गजल के शेर के आखिर पे एक जैसे अल्फाज को हम रदीफ कहते हैं। ठीक है, समझ आई थोड़ी बहुत। अच्छा ये तो हो गया काफिया और रदीफ। अब हम इनके इस्तेमाल से मतला और मक्ता को पहचानेंगे कि वो क्या चीज होती है। ठीक है, अच्छा मतला और मक्ता, मतला मक्ता।
अच्छा मतला, मतला देखो तलू से निकला, ठीक है, तलू, तलू यानी कि शुरू वाला हिस्सा, शुरू वाला हिस्सा यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ है, यानी कि नज़म या गजल का, नज़म या गजल का पहला शेर, ठीक है, नज़म या गजल का पहला शेर, उसको हम क्या कहते हैं, मतला। अच्छा अब क्वेश्चन ये बनता है कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये नज़म या गजल का पहला शेर है या ये मतला है, ठीक है, क्वेश्चन है ना। तो इसका क्या आंसर है, जिस भी नज़म या गजल में ना काफिया और रदीफ पहले आ जाए वो नज़म या गजल का पहला शेर होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ये देखें, दिल मुकद्दर मदाम का निकला, कभी आए ना काम का निकला। देखो मदाम और काम, ये आ गया काफिया, का निकला ये आ गया रदीफ। देखो पहले शेर में आ गया, ये हो गया मतला, ठीक है। अब नीचे देखो कि घर से तुम क्यों निकाले देते हो, क्या कसूर इस गुलाम का निकला, ठीक है। यानी कि अब इसमें काफिया और रदीफ नहीं है, देखें इसमें काफिया और रदीफ नीचे में भी देखें नहीं है, ठीक है, समझ आई। इसको हम कहते हैं मतला, ठीक है। अच्छा अब मक्ता किसको कहते हैं, मक्ता यानी कि कता करना, काटना, ठीक है, कता करना यानी कि काट देना, खत्म कर देना, यानी कि नज़म या गजल का आखिरी शेर, ठीक है। अच्छा अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि सर ये आखिरी शेर है, इसमें ना जो शायर होता है, जो नज़म या गजल लिख रहा है, ठीक है, वो अपना तखल्लुस बयान करता है, ठीक है, यानी कि अपना वो नाम उसमें लिख देता है या उसको जो तखल्लुस मिला होता है वो उसका जिक्र करता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अब ये गजल यहाँ पे खत्म हो रही है, देखो, सच तो ये है कि आशिकी में दाग, देखें दाग, ठीक है, एक ही काम, एक ही अपने काम का निकला, यानी कि दाग, उसने अपना तखल्लुस बयान किया है, ठीक है। तो अब ये देखें कि जिसमें उसने अपना नाम या तखल्लुस बयान कर दिया ना, वो गजल का आखिरी शेर है, ठीक है। अब आप लोगों को पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं कि एक वो शेर दे देंगे, या वो पहले वाला होगा या आखिरी वाला होगा, वो कहेंगे इसमें से मतला क्या है, ठीक है। अच्छा वो आपको पेपर में ना एक शेर देंगे, ठीक है, वो कहेंगे ये मतला है या मक्ता है, ठीक है। अगर तो उसमें काफिया और रदीफ हुए तो आप लोगों ने फौरन समझ जाना है कि ये मतला है, ठीक है। अगर उसमें शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया हुआ है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि वो मक्ता है, ठीक है, अपना तखल्लुस बयान करता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया जी काफिया रदीफ मतला मक्ता। अब आप लोग इसको आसान अल्फाज में ये लिख सकते हैं, आप लोग के पास कॉपी पेंसिल है तो आप इसको लिख लें कि काफिया रदीफ मतला मक्ता। रदीफ कहते हैं नज़म या गजल के पहले शेर में आखिर में जो हम एक जैसे अल्फाज होते हैं, रदीफ कहते हैं कि नज़म या गजल के पहले शेर में एक जैसे अल्फाज को हम रदीफ कहते हैं। रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज को हम काफिया कहते हैं, ठीक है। और जिस नज़म या गजल में काफिया और रदीफ इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, वो नज़म या गजल का पहला शेर होता है जिसको हम मतला कहते हैं, ठीक है। और जिस नज़म या गजल में शायर अपना तखल्लुस बयान करे वो नज़म या गजल का आखिरी शेर होता है जिसको हम मक्ता कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं जो पेपर में भी आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ कि मतला गजल का होता है, देखो मतला तलू होना यानी कि शुरू होना। अब देखो नीचे ऑप्शंस हैं, हर शेर, दूसरा शेर, पहला शेर या आखिरी शेर, ठीक है। तो हमें पता है मतला तलू होने से निकला यानी कि शुरू होने से, तो पहला शेर, ठीक हो गया। अच्छा नीचे देखें आप लोग
कि मक्ता कहलाता है। मक्ता यानी कि कता करना, काट देना, ठीक है, खत्म कर देना। गजल व कसीदे का पहला शेर नहीं जी, दूसरा शेर नहीं, तीसरा शेर नहीं जी, आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस भी हो, देखें ये वाला है, ठीक है। यानी कि मक्ता जिसमें हमने अभी पढ़ा के शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, ठीक है, तो ये वाला इसका सही आंसर है। इस तरह ना पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को पता है कि पंजाब पुलिस की आप लोग तैयारी कर रहे हो, 9th और 10th की बुक्स में ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वहीं से आना है पेपर आप लोगों का। 9th और 10th की बुक ही आप लोगों ने तैयार करनी है, ठीक है। बाकी जनरल नॉलेज थोड़ा सा होता है, वो आप लोग जनरल साइंस पढ़ें। करंट अफेयर्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, वो भी मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि आप लोगों को जब आप लोग का इंशाल्लाह पेपर नज़दीक होगा तो करंट अफेयर्स के हवाले से मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे आप लोग के करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था। अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है जी तशबी। देखो तशबी, इस्तारा और तलमी, ये 3 चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आज तशबी करवाऊं ताकि वो थोड़ी सी लेंथी है, ताकि आप लोग का वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं अपने अल्फाज में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ना आसानी से वो याद हो जाए, ठीक है। देखिए अगर आप लोग रट्टा मार के जाओगे ना तो फिर तो वो याद होना ही नहीं, ठीक है। अगर आप लोग उसको समझ के जाओगे ना तो फिर वो बोलता ही नहीं, और वो पेपर में लाजमी आता है, ठीक है। जब आप लोगों ने आप लोग पेपर देने जाते हो ना तो आप लोग सिर्फ इंग्लिश, मैथ या आप लोग मुताला पाकिस्तान तैयार करके जाते हैं सिर्फ, ठीक है। उर्दू को आप लोग इतना को खास नहीं समझते, हालांकि मेरी नज़र में उर्दू जो है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। जो जब पेपर सामने आता है तो हमें वो आता नहीं होता, तो हमने वो नाम ही पहली दफ़ा सुना होता जो पेपर में आ गया होता है। तो कोशिश किया करें कि आप लोग ये वाली चीज़ें भी याद करें ताकि आप लोग पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो हमने जो आज करना है वो है तशबी। तशबी, अच्छा तशबी क्या चीज़ है? तशबी जो है ना ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो तशबी है ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। अच्छा तशबी इसका मतलब है कि ना किसी एक चीज़ को ना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद करार दे देना, ठीक है। देखो यानी कि किसी एक चीज को दूसरी चीज के मानंद करार दे देना, मतलब यानी कि इसकी मिसाल के कैसे, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। अच्छा देखो, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। देखो हमने एक चीज को ना दूसरी चीज के मानंद करार दिया है, कैसे जी? देखो ये मेरा बेटा है, ठीक है, बेटे को हमने चांद की तरह कह दिया जी। हमने चांद को हमने अपने बेटे को चांद से तशबीह दे दी, ठीक है। यानी कि उसके मानद हमने करार दे दिया कि जी देखो चांद कितना खूबसूरत है, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, ठीक है। अच्छा हमें ये तो पता चल गया कि एक चीज को दूसरी चीज की मानद करार दे देना, इसको हम कहते हैं जी तशबीह, ठीक है। अब तशबीह की ना अरकान है आगे, ठीक है कितने अरकान है जी? तशबीह के 5 अरकान है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ ये वाला, ये जो तशबीह है उसके कितने अरकान है, ठीक है। तो तशबीह के 5 अरकान है जी। अच्छा जी कौन कौन से? पहले को हम कहते हैं मुशब्बा, मुशब्बा, ठीक है, ये पहला। दूसरा मुशब्बा
मुशब्बा बई इसको हम कहते हैं, ठीक है, मुशब्बा बई, ठीक है। तीसरा वजह शिब्बा, ठीक है। चौथा हरूफे तशबी, ठीक है। और पांचवा उसकी गर्ज, गर्ज तशबी, ठीक है। ये 5 है। देखें ये सिर्फ नाम ही मुश्किल है, पढ़ने में ये बहुत आसान है, ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है। अच्छा, मुशब्बा हम कहते हैं, देखें और आराम से समझना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। गौर से सिर्फ आप लोगों ने देख लेना, ये सिर्फ नाम ही इसके मुश्किल लग रहे हैं आप लोगों को, मुश्किल नहीं है ज़रा भी। अच्छा देखें, मुशब्बा, मुशब्बा हम कहते हैं जिस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानद करार दिया जाए, ठीक है। जिस चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद करार दिया जाए, तो आप लोग इसमें देखें कि हम किस चीज़ को किस चीज़ के मानद करार दे रहे हैं। हम बेटे को चांद के मानद करार दे रहे हैं, ठीक है। देखें किसी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी किसी नहीं, जिस चीज़ को मानद करार दिया जाए, ठीक है। जिस चीज़ को मानद करार दिया जाए वो क्या है, बेटा, बेटे को हम मानद करार दे रहे हैं, ठीक है। आई समझ? तो ये क्या हो गया, मुशब्बा। अच्छा, अब मुशब्बा बे जिस चीज से मानद करार दिया जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम गौर करें कि देखें कि किस चीज से हम मानद करार दे रहे हैं, चांद से, ठीक है। तो ये मुशब्बा बे हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, वजह शिबा, इसकी वजह क्या है कि हम क्यों इसको चांद के से तशबीह दे रहे हैं। इसकी वजह है खूबसूरती, खूबसूरती, ठीक है। तो ये खूबसूरत क्या हो गया, ये इसकी वजह हो गई, ठीक है। हरफे तशबीह, हरफ तशबीह कहते हैं कि वो कौन से हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, वो कौन से हरूफ इस्तेमाल हुए हैं जिस से हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद करार दे रहे हैं। देखें वो हरूफ की तरह, देखें मेरा बेटा चांद की तरह, ठीक है। तो की तरह हरूफ तशबीह है, ठीक है। देखें मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग थोड़ा सा समझ के करें ना तो बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद है गर्ज तशबीह। गर्ज तशबीह और हरूफ ये वजह शिब्बा ये तकरीबन सेम होता है, ठीक है। गर्ज उसकी क्या है कि हम खूबसूरती की वजह से बेटे को चांद के मुशाबे कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसकी हमने गर्ज लिख देनी है, वो क्या है, खूबसूरती। यानी कि एक लाइन में, जो गर्ज है ना वो एक लाइन में लिखते होते हैं, जो वजह होती है वो एक लफ्ज़ होता है, जो गर्ज होती है वो एक लाइन होती है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे खूबसूरती की वजह से हम बेटे को चांद की से तशबीह दे रहे हैं, ठीक है। समझ आई? देखें आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें से ना तशबीह में से पेपर में ये लाजमी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अरकान तशबीह कितने हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया, देखें कि अरकान तशबीह 5 हैं, ठीक है। मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह शिब्बा, हरफ शिब्बा और गर्ज शिब्बा, ठीक है। देखिए 5 हैं, तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एक और देखते हैं, ये देखें, बच्चा फूल जैसा है, में फूल क्या है। देखो जिस चीज़ को तशबीह दें उसको हम मुशब्बा कहते हैं, जिस चीज़ से तशबीह दें, ठीक है, उसको हम मुशब्बा बे कहते हैं। तो फूल यानी कि हम बच्चे को फूल से तशबीह दे रहे हैं, तो फूल मुशब्बा बे होगा, ठीक है। देखिए आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा जहन में रख के इसको चलें तो उर्दू के आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ज़हन में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो।
चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ये वाली चीज़ें काफ़ी अहम हैं। और ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।